हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपसाइड बुल्स। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो मैं आपको शॉर्टली से कह सकता हूँ कि आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जान सकते हैं फिबोनाची लेवल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि फिबोनाची लेवल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल है फिबोनाची लेवल का। ये एक वेव है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ये जो लेवल्स हैं जहां तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है, वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हुए पता लगेगा कि कहां तक मार्केट करेक्शन कर सकती हैं और कहां से रिट्रेसमेंट ले सकती है। ये सब चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक बात याद रखें कि अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फिबोनाची को यूज़ करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप फिबोनाची टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। साइडवेज में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ नहीं करना। जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होगी तो तभी आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करना है तो आपको स्विंग लो से स्विंग हाई पे फिबोनाची टूल्स को इंपोर्ट करना है और जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपको बताएगी कि फिबोनाची जो है वो यहाँ तक जो है मार्केट आ सकती है और यहाँ से रिट्रेस कर सकती है मार्केट। अगर आप इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स को यूज़ करते हैं तो आपके सामने ये लेवल जो है ये ड्रा होके आएगा कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकती है। और इसी तरह से अगर इस लेवल से इस लेवल यानी कि स्विंग लो से स्विंग हाई को फिर से दोबारा ड्रा करेंगे तो आपके सामने एक और लेवल निकल के आएगा। ये लेवल्स आपको बताएगा कि मार्केट कहाँ से रिट्रेस हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। वो पॉइंट क्या है? वो है फिबोनाची लेवल्स की एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो फिबोनाची लेवल्स को यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं, इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो ये है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो सक्सेस रेट है या विनिंग रेशो होती है वो 50 to 55 होती है। एक बात याद रखें कि अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स को यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपको एक से ज़्यादा कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेड लेना चाहते हैं, वो आप कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लेवल्स ड्रॉ किए गए हैं। जब भी मार्केट यहाँ से करेक्शन लेगी, यहाँ तक करेक्शन लेगी, उसके बाद मार्केट दोबारा अपना जो है हाई लगाएगी। हाई लगाने के बाद आपने देखना है कि करेक्शन कहाँ तक मार्केट कर सकती है, यानी कि मार्केट जो है रिट्रेस कहाँ तक कर सकती है। ये फिबोनाची टूल्स हमने यहाँ पे लगाया, हमारे पास ये लेवल आ गया। जब ये लेवल्स हमारे पास आया तो हमने सिर्फ इस लेवल पे काम नहीं करना, इस लेवल्स पे ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि हमें यहाँ पे देखना है कि इसके करीब करीब कोई सपोर्ट एरिया तो नहीं है। ये स्पॉट एरिया है जी, इसके करीब करीब। उसके बाद दूसरी जो चीज़ देखनी है कि यहाँ पे कोई इनगल्फिंग कैंडल या फिर इस तरह की कोई बुलिश कैंडल, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ट्विज़र टॉप हो गया, इस तरह की कोई कैंडल तो नहीं बन रही। अगर यहाँ पे वो कैंडल बन रही है तो आपको कंफर्मेशन मिली कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है और आपको एक अच्छा जो टारगेट है, सक्सेसफुल टारगेट देखने को मिलेगा। कहने का मकसद है कि आपने सिर्फ एक टूल यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे नहीं रहना, बल्कि एक से ज़्यादा कंफर्मेशन को लेके चलना है ताकि आपकी विनिंग रेशो जो है वो बढ़ सके। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो गोल्डन रेशियो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, वो आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो ये है कि फिबोनाची के कौन से लेवल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं तफसील के साथ। ये जो क्वेश्चन है ये मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि सर जब हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं ट्रेड लेने के लिए तो तब ये फिबोनाची लेवल यूज़ नहीं होते, तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। और जब हम मार्केट की बैक हिस्ट्री को जाके देखते हैं और वहाँ पे फिबोनाची लेवल यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे वर्क कर रहा होता है।
तो इसके बारे में बताएं। आज हम इन सब क्वेश्चन के आपको आंसर्स देने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बेसिक से एडवांस तक फिबोनाची को यूज़ करना सीख लेंगे। तो चलते हैं जी, देखते हैं कि फिबोनाची को कैसे यूज़ किया जाता है। ये आपके सामने एक ड्राइंग दिख रही है जिसमें दिख रहा है कि हमने फिबोनाची को जब स्विंग लो से स्विंग हाई पे इंपोर्ट किया तो हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आए। ये लेवल्स जो हैं, ये लेवल्स फिबोनाची के गोल्डन लेवल कहलाते हैं। हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हम इन 3 लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सिर्फ 2 लेवल्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, एक 50% का और एक 38.2% का मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो 61.8 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है ये बहुत ही कम जो है यूज़ होता है। मार्केट बहुत कम इसे रिस्पेक्ट करती है, लेकिन ये जो लेवल्स हैं, इन 2 लेवल्स को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती है और यहाँ से रिट्रेस करती है। जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला कि मार्केट ने यहाँ से करेक्शन ली, इस लेवल पे आई या इस लेवल पे आई या इस लेवल पे आई, और यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया अपने आप को। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गोल्डन रेशियो जिसको आप यूज़ करते हुए एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं जी अगली एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे हमें एक और ड्राइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि मार्केट हमेशा स्विंग हाई स्विंग लो, इम्पल्सिव वेव और करेक्शन वेव, इम्पल्सिव वेव और करेक्शन वेव, इम्पल्सिव वेव और करेक्शन वेव बनाती हुई जाती है। यहाँ पे हमें जब हम स्विंग लो से स्विंग हाई इन दोनों पे फिबोनाची टूल्स का यूज़ करेंगे तो हमारे सामने ये लेवल्स आएंगे, जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। 61.8 का लेवल आएगा या 50 का लेवल आएगा या 38.1 का लेवल 2 का लेवल आएगा। आपको अगर जानना है कि ये इम्पल्सिव वेव और करेक्शन वेव क्या है तो आपको इलियट वेव के बारे में जानना होगा। ये एक एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी है। फ़िलहाल तो हम आपको आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जब हमने स्विंग लो से स्विंग हाई पे फिबोनाची टूल को लगाया तो हमारे सामने कुछ ये रेशोज़ आई और एक इनके दरमियान में होगी जो कि 50% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ज़्यादातर मैं 0.382 को यूज़ करता हूँ या 50% को यूज़ करता हूँ, और बहुत कम होता है कि 61.8 पे मार्केट आगे रिट्रेस करे। ये रेशोज़ हैं जिनको आपको देखना और इस पे बैक टेस्ट करने के बाद ही आपको काम करना होगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपको सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे नहीं रहना, आपको इसके साथ प्राइस एक्शन इंडिकेटर या फिर मूविंग एवरेजेस वगैरह का यूज़ करते हुए ट्रेड लेनी है। ये कुछ लेवल्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आगे एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो हमारे सामने जो अगली ड्राइंग है वो ऐसी दिख रही होगी। ये एक रियल चार्ट की तरह दिख रही है, रियल कैंडलस्टिक की तरह दिख रही है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से स्विंग लो से स्विंग हाई अपना लगाया। तो हमने जब यहाँ से यहाँ तक अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगाया तो हमारे सामने ये वैल्यूज़ शो हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये 3 वैल्यूज़ जो है इनको मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। इन्हें हम गोल्डन रेशियोज़ के नाम से भी जानते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, अगर मार्केट 38.2 पे आती है तो आपको यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेनी। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि यहाँ से मार्केट क्या एक बुलिश इनगल्फिंग बना रही है कि नहीं बना रही। अगर बना रही है तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरा, यहाँ पे एक स्पोर्ट एरिया भी क्रिएट हो रहा है। ये एक स्पोर्ट एरिया क्रिएट हो रहा है आपके सामने। आपको ये भी देखना है, एज ए प्राइस एक्शन के तौर पे भी आपको लेके चलना है और मूविंग एवरेज को भी लगा के देखना है कि क्या मूविंग एवरेज इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद ही आपने ट्रेड लेनी है। ये थी कुछ एग्जांपल जिन पे आज हमने आपको बताया कि किस तरह से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हुए एक बेहतर ट्रेड ले सकते हैं।
अब चलते हैं जी हम रियल चार्ट पे, जहाँ पे हम आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे इंपोर्ट करते हैं रियल चार्ट में। चलते हैं जी रियल चार्ट की तरफ। ये आ गए हैं जी हम रियल चार्ट के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फिबोनाची को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे सामने एक चार्ट है, तो मार्केट ने ये एक स्विंग लो, अपना एक स्विंग लो क्रिएट किया। ये जो है ये एज ए स्विंग लो मार्केट ने लगाया, और ये एज ए स्विंग हाई लगाया मार्केट ने। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स को यूज़ करूँगा। आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू पे आना है, और आने के बाद यहाँ पे टूल्स बार में आना है, और टूल बार में आने के बाद यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करना है, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेना है, और यहाँ से स्विंग लो से स्विंग हाई ये पकड़ना है, स्विंग लो से स्विंग हाई लगाना है। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा जो लेवल्स हैं ये निकल के आए हैं। ये लेवल्स आपके सामने निकल के आए हैं। 0.786 का लेवल, 0.618 का लेवल, 0.5 का लेवल, 0.382 का लेवल, 0.236 का लेवल। लेकिन हमने जो लेवल देखने हैं, ये 3 लेवल देखने हैं जो कि गोल्डन रेशियो लेवल्स हैं, और मार्केट हमेशा इन 3 लेवल्स को ही रिस्पेक्ट करती है, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिला। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने 0.382 रेशियो को रिस्पेक्ट किया, और करने के बाद यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा पंप लिया। ये जो पंप है, तकरीबन तकरीबन मार्केट ने इस लेवल से इस लेवल तक 20% का अच्छा खासा बुल रन दिखाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ही आपने ट्रेड नहीं करनी, बल्कि आपको एक से ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें सबसे पहली कंफर्मेशन 0.382 की मिली, और दूसरी जो कंफर्मेशन है वो हमें इनगल्फिंग कैंडल की मिली, जो कि ये है। और उसके बाद तीसरी जो कंफर्मेशन है वो ये है कि मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था इस लेवल को, और दोबारा फिर से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर चले गई, यानी कि रिट्रेसमेंट ली मार्केट ने। इसके अलावा और लेवल्स देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और देखते हैं। ये देखिए जी, एक और एग्जांपल आपके सामने है। जैसा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो आपको रिट्रेसमेंट जो है स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ लगानी होगी, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो आपको स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ आपको फिबोनाची टूल को यूज़ करना होगा। और ये देखें जी, मार्केट ने कितनी अच्छी तरह इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे हमारे सामने जो लेवल आया है वो 0.618 है, जिसे मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। एक बात याद रखें कि मार्केट कभी थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट एग्जैक्ट 0.5 को ही टच करे, या 0.382 को ही टच करे। उससे पहले भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, पुल बैक ले सकती है। ये जो टूल है ये आपको सिर्फ कंफर्मेशन देने के लिए होता है कि मार्केट की रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है। इसके बाद जो हमारे पास पहली कंफर्मेशन थी 0.618 की, और दूसरी जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट हो रही है मार्केट। यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया। पहले मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, और मार्केट फिर से दोबारा करेक्शन लेना शुरू कर दी। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को दोबारा से रिस्पेक्ट किया, और मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, और डबल बॉटम बनाने के बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर गई। इस तरह से आप फिबोनाची लेवल्स को यूज़ करते हुए ट्रेड को ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप फिबोनाची लेवल्स टूल्स को यूज़ करते हुए ट्रेड ले सकते हैं।